Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 3 by Coral Publication, and here is a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 6 today, which is Fun with Logo. Here in this chapter, let's start this chapter with chapter Connect. Benny has to step on the stones to reach his house. बेनी को क्या करना है? स्टोन्स पे चढ़ के जाना है अपने घर तक पहुंचने के लिए. यहाँ पे बेनी है और ये है घर. तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस के आंसर देने. पहला है तो फर्स्ट है आपको नंबर ऑफ स्टोन्स को काउंट करना है. आप देख सकते हो ये स्टोन्स हैं, तो सबसे पहले इन्हें काउंट करके यहाँ लिख दीजिए. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स डज ही हैव टू टर्न. कितनी बार उसे टर्न करना है. सीधा गया, फिर एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा, चौथा, पांचवा. सो ऐसे मिला के टोटल कितने टर्न हुए? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10. तो ऐसे आपको काउंट करना है कितने टर्न्स उसने लिया और फिर यहाँ पे लिखना है. लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन. इफ वी वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, we need to learn the language that a computer understands. हमें क्या करना होगा? पहले उस लैंग्वेज को पढ़ना होगा, समझना होगा जो कंप्यूटर समझ सकता है. A computer has its own language. कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है. Logo is one of the language that a computer understands. लोगो क्या है? इन सब में से एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है. MSW logo is a simple language we can use to give instructions to a computer. MSW logo क्या है? ये एक सिंपल लैंग्वेज है जिसे हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. Logo stands for लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. We can use logo to draw figures, do simple calculations and to type the text. हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, सिंपल कैलकुलेशंस को करने के लिए और टेक्स्ट को टाइप करने के लिए. स्टार्टिंग MSW लोगो. टू स्टार्ट MSW लोगो फॉलो दी स्टेप्स. अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? पहला है क्लिक ऑन स्टार्ट. स्टार्ट पे क्लिक करना है. फिर सेलेक्ट ऑल ऐप. वहाँ पे जाने के बाद हमें ऑल ऐप पे जाना है. फिर हमें क्या करना है? क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो. फिर वहाँ से हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पे जाना है. फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो वहाँ से ओपन हो जाएगा. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे लोगो स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगा. लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन. कौन कौन से पार्ट्स हैं इसकी स्क्रीन में? द विंडो that opens on starting MSW logo displays a small triangle in the center. So जैसे हम इसे ओपन करेंगे, ये स्क्रीन खोलेंगे, तो इसको खोलते ही हमें बीच में एक जो है यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई देगा. This is known as turtle. इसे turtle कहते हैं. This position of the turtle is called the home position. और ये जो turtle है ये अपने home position पे है, मीन्स अपने घर में है. The turtle has two parts. turtle के आपको यहाँ पे दो पार्ट्स दिखेंगे. पहला पार्ट है हेड एंड जो दूसरा है वो है टेल. सो ये जो पार्ट है ये हेड है. जैसे ही टर्टल आगे की तरफ मूव करेगा ये अपना टेल अपने पीछे छोड़ता चला जाएगा. The pointed top of the turtle is known as the head. जो pointed top है टर्टल का उसे हेड कहते हैं. And the bottom part of it is known as the tail. और जो bottom part है उसे tail कहा जाता है. The logo window is divided into two parts. जो लोगो का जो विंडो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप देख सकते हो फर्स्ट विंडो एंड सेकेंड विंडो. पहले विंडो को हम मेन स्क्रीन कहते हैं और दूसरे विंडो को हम कमांडर विंडो कहते हैं. तो ये है हमारी मेन स्क्रीन और ये है हमारी कमांडर विंडो. अब दोनों किस काम आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. मेन स्क्रीन, इट इज़ द एरिया वेयर द टर्टल मूव्स. ये वो जगह है जहाँ पे टर्टल काम करता है, मूव करता है. वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन. इस स्क्रीन पे हम पिक्चर्स बना सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्क्रीन और इसे हम ग्राफिक स्क्रीन भी कहते हैं.
नेक्स्ट आता है कमांडर विंडो। इट इज़ द स्मॉलर एरिया अंडर द मेन स्क्रीन। ये क्या है, ये एक छोटा एरिया है मेन स्क्रीन के अंदर, वेयर वी कैन टाइप कमांड, जहाँ पे हम कमांड्स को टाइप कर सकते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला आता है इनपुट बॉक्स। इट इज़ द स्पेस वेयर वी टाइप कमांड्स। ये वो जगह है जहाँ पे हम कमांड्स को टाइप करते हैं। आफ्टर वी टाइप अ कमांड, जैसे हम कमांड को टाइप करते हैं, वी प्रेस द एंटर की, हम क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, या फिर हम ये जो एग्जीक्यूट बटन दिया गया है इस पे क्लिक करते हैं कमांड देने के बाद। फिर आता है आपका रिकॉल लिस्ट बॉक्स। तो रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या करता है, इट डिस्प्लेज द कमांड्स दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड। सो ये है हमारा इनपुट बॉक्स और ये है हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स, जहाँ पे जो भी हम कमांड यहाँ लिखेंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो उससे हमें पता चलेगा कौन कौन से कमांड्स हमने दिए हैं। नेक्स्ट कम्स MSW लोगो कमांड्स। कौन कौन से कमांड्स हैं जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं MSW लोगो में। सो वी कैन यूज वेरियस कमांड्स टू मूव द टर्टल ऑन द स्क्रीन। टर्टल को मूव करने के लिए स्क्रीन पे हम बहुत सारे कमांड्स को यहाँ पर दे सकते हैं। द लोगो कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स, और ये जो लोगो कमांड्स हैं इन्हें प्रिमिटिव्स कहा जाता है। व्हेन वी राइट प्रिमिटिव्स वन आफ्टर अनदर, जब हम प्रिमिटिव्स लिखते हैं एक के बाद एक, दिस सेट ऑफ प्रिमिटिव्स इज नोन एज प्रोग्राम, और ये जो सेट है प्रिमिटिव्स का इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कमांड्स वाइडली यूज्ड इन MSW लोगो। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ कमांड्स के बारे में जो हम यूज करते हैं MSW लोगो में। तो पहला आता है फॉरवर्ड कमांड। वी यूज द फॉरवर्ड और FD कमांड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड। हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड कमांड या फिर FD कमांड को यूज करते हैं टर्टल को फॉरवर्ड मीन्स आगे ले जाने के लिए। We need to type the number of steps by which we want the turtle to move. हमें क्या करना होगा, वो नंबर भी लिखना होगा जितने स्टेप्स हम चाहते हैं हमारा टर्टल आगे की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल द कमांड FD40 will move the turtle forward by 40 steps. So ये जो कमांड है FD40 ये क्या करता है, टर्टल को 40 स्टेप्स आगे की तरफ लेके चला जाएगा। तो ये है हमारा टर्टल होम पोजीशन पे। जैसे हमने FD40 बोला तो अब होम पोजीशन से टर्टल हमारा मूव करके 40 स्टेप्स आगे चला गया, और आप देख सकते हैं लाइन भी उसने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट आता है बैक कमांड। वी यूज द बैक कमांड और BK कमांड टू मूव द टर्टल बैक। टर्टल को पीछे की तरफ लाने के लिए हम BK या फिर बैक कमांड यूज करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच वी वांट द टर्टल टू मूव बैक। यहाँ पे भी हमें उतने स्टेप्स लिखने होंगे जितने स्टेप्स हम चाहते हैं कि टर्टल पीछे की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल द कमांड BK40 विल मूव द टर्टल बैक बाय 40 स्टेप्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हमने BK40 टाइप किया तो क्या होगा, जो टर्टल है 40 स्टेप्स पीछे की तरफ आ जाएगा। तो अब हमारा टर्टल जो है यहाँ पे था होम पोजीशन पे, जब हमने BK40 टाइप किया तो टर्टल पीछे की तरफ आ गया 40 स्टेप्स। नेक्स्ट आ गया साइबर टेड बेट्स। वी कैन मूव द टर्टल बैक यूजिंग FD कमांड by adding a minus sign. So हम टर्टल को पीछे की तरफ ला सकते हैं FD कमांड टाइप करके, लेकिन हमें उसमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा बिफोर द कमांड से पहले। Likewise adding a minus sign to BK कमांड moves the turtle forward. और इसी तरीके से अगर हमने BK कमांड में माइनस लगा दिया तो वो टर्टल आगे की तरफ चला जाएगा। Next comes right command. We use the right और RT कमांड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट। हम राइट या फिर RT कमांड को यूज़ करते हैं टर्टल के हेड को राइट की तरफ मूव करने के लिए। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ डिग्रीज वी वांट द टर्टल टू टर्न। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिग्री लिखनी होगी जितने डिग्री पे हम टर्टल का हेड टर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कमांड RT90 विल टर्न द हेड ऑफ द टर्टल राइट बाय 90 डिग्रीज। अगर हमने RT90 लिख दिया तो जो टर्टल का जो हेड है वो 90 डिग्री पे घूम जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्टल टर्न्स टू द राइट बाय 90 डिग्रीज। अब यहाँ पे आप पहले हमारा टर्टल था उसकी होम पोजीशन थी, अब टर्टल को हमने RT90 जैसे कमांड दिया तो वो राइट की तरफ 90 डिग्रीज पे घूम गया है। अब यहाँ पे टर्टल हमारा होम पोजीशन पे है, जैसे हमने RT180 दिया तो टोटल जो है 180 डिग्री जो है अपना पोजीशन उसे चेंज करके नीचे की तरफ जो है अपना
जो है हेड कर लिया है। फिर आता है लेफ्ट कमांड। We use the left और LT command to turn the head of the turtle to the left। हम क्या करते हैं, LT या फिर लेफ्ट कमांड को यूज करते हैं टर्टल के हेड को लेफ्ट की तरफ करने के लिए। We need to type the number of degrees we want the turtle to turn। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ डिग्रीज लिखने होंगे जितनी डिग्री हम जो टर्टल है उसके हेड को टर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल the command LT45 will turn the turtle to the left by 45 degrees। अगर हमने LT45 लिख दिया तो जो टर्टल का हेड है वो 45 डिग्रीज पे घूम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा अपना टर्टल एट द होम पोजीशन, टर्टल होम पोजीशन पे, जैसे हमने लिखा LT45 तो आप देखिए आप जो है जो टर्टल का हेड है वो 45 डिग्रीज पे घूम चुका है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये टर्टल में होम पोजीशन पे है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया LT60 तो जो टर्टल का हेड है वो 60 डिग्रीज पे घूमा हुआ है। सो दिस इज हाउ दीज कमांड्स वर्क। लेट्स मूव ऑन टू फन टाइम। ओपन MSW लोगो, आपको MSW लोगो ओपन करना है एंड टाइप द गिवन कमांड्स, और ये जो कमांड्स दिए गए इन्हें टाइप करना है। ऑब्जर्व हाउ द टर्टल मूव्स, आपको बताना है कि टर्टल कैसे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में है ना, तो ऐसे आपको बताना है कैसे टर्टल मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है होम कमांड। वी यूज द होम कमांड टू ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। टर्टल को अगर बीच में लाना है स्क्रीन के तो हम क्या करते हैं, होम कमांड टाइप कर देते, तो जैसे हम ये टाइप करेंगे वो अपने घर तक, अपने होम तक वापस आ जाता है। The turtle draws a line as it moves to the home position। और जैसे हम होम लिखेंगे तो क्या होगा, जो टर्टल है वो अपने सारे कमांड्स को फुलफिल करके अपनी होम पोजीशन पे आएगा, एक लाइन को ड्रॉ करता हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टर्टल को कमांड दिया FD60 तो 60 स्टेप्स आगे गया। फिर हमने लिखा RT90 तो 90 डिग्री घूम गया। फिर हमने लिखा FD60 तो फिर 60 स्टेप्स आगे गया। फिर हमने लिख दिया होम तो अब क्या हुआ, टर्टल अपने होम पोजीशन पे आ गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट कम्स CS कमांड। वी यूज द CS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। वी यूज द क्लियर स्क्रीन और CS कमांड टू इरेज द ड्रॉइंग ऑन द मेन स्क्रीन। किस लिए हम इसे यूज करते हैं, जो ड्रॉइंग है उसे मिटाने के लिए। ऑल्सो द टर्टल रिटर्न्स टू द होम पोजिशन। जैसे हम CS कमांड को प्रेस करेंगे जो टर्टल है अपने होम पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक ड्राइंग हमने बनाई है, फिर हमने CS को टाइप किया, जैसे हमने CS कमांड टाइप किया जो टर्टल है वो अपने होम पोजीशन पे आ गया और जो ड्राइंग थी वो यहाँ से इरेज हो चुकी है। तो ऐसे हम CS कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है CT कमांड। वी यूज द क्लियर टेक्स्ट और CT कमांड टू इरेज द कमांड्स इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। अब रिकॉल लिस्ट बॉक्स में इतने सारे कमांड्स आ चुके हैं, हमें क्या करना है, उससे इरेज करना है। तो इसके लिए हम CT कमांड यूज करते हैं, क्लियर टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। सो इसके लिए हम क्लियर टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इतने सारे कमांड्स लिखे हैं, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में है सारे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया CT तो जो भी यहाँ पे कमांड्स है वो सारे इरेज हो गए, लेकिन पिक्चर वहीं पे बनी हुई है क्योंकि हमने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया था। फिर आता है HT and ST कमांड्स। HT का मतलब है हाइड टर्टल और ST का मतलब है शो टर्टल। सो द हाइड टर्टल विच इज HT इज यूज फॉर हाइडिंग द टर्टल सो दैट वी कैन सी द ड्रॉइंग मोर क्लियरली। सो ये जो HT कमांड है इसे यूज किया जाता है टर्टल को हाइड करने के लिए, ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो हमें और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। हाइड द टर्टल एंड देन गिव अ कमांड लाइक FD50। तो टर्टल को हाइड कर दीजिए और फिर कमांड दीजिए FD50। द टर्टल विल स्टिल ड्रॉ अ लाइन। टर्टल क्या करेगा, लाइन को ड्रॉ करेगा। इवन दो वी कैन नॉट सी द टर्टल ऑन द स्क्रीन, भले ही हमें वो टर्टल स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल, इफ वी वांट टू सी द टर्टल अगेन, अगर हमें टर्टल को वापस से देखना है, वी यूज शो टर्टल ST कमांड। हम ST कमांड को यूज करते हैं, शो टर्टल कमांड को यूज करते हैं। इट डिस्प्लेज द टर्टल बैक ऑन द मेन स्क्रीन, और ये जो टर्टल है उसे वापस से मेन स्क्रीन तक पहुंचा देता है। फिर आता है एग्जिटिंग MSW लोगो। कैसे हमें MSW लोगो से बाहर निकलना है।
आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन लोगो, जब हमने काम को फिनिश कर लिया है लोगो में, वी मस्ट एग्जिट लोगो, हमें लोगो से एग्जिट हो जाना चाहिए। देयर आर 2 मेथड्स टू एग्जिट फ्रॉम लोगो, 2 मेथड्स दिए गए हैं लोगो से एग्जिट करने का। पहला है टाइप बाय कमांड इन द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में हमें बाय टाइप करना है, एंड प्रेस एंटर और एग्जीक्यूट बटन, या तो एंटर प्रेस करना है या फिर एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करना है, या फिर क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, या तो फाइल मेन्यू पे जाना है एंड क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोनों ही तरीके अच्छे और आसान हैं जिससे आप जो है एग्जिट कर सकते हैं MSW लोगो से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। वी कैन यूज टू ड्रॉ फिगर्स, जिससे हम यूज कर सकते हैं फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, डू सिंपल कैलकुलेशंस एंड टू टाइप द टेक्स्ट, सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए और टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। द लोगो विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो लोगो विंडो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। सो ये 2 पार्ट्स हैं। We use the forward and back commands to move the turtle forward and back respectively. हम forward और back command को use करते हैं turtle को forward और back move करने के लिए। We use the right and the left commands to turn the turtle to the right and left respectively. We use the home command to bring the turtle to the center of the screen. We use CS command to erase the drawing on the main screen, while CT command to erase the commands in the recall list box. Next, let's move on to evaluate. E exercises, take the correct answer. First one, the logo commands are called turtle. Language, primitives. It is called primitives. Next, second one, the shape of the turtle is square, rectangle or triangle. Correct answer is triangle. Third one, dash command moves back the turtle. BK command, RT command or LT command. Correct answer is BK command. Fourth one, this command helps the turtle to reappear on graphic screen. CS command, ST command or HT command. Correct answer is ST command, show turtle. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. तो यहाँ पे कुछ words दिए गए, उन्हें देख के हमें fill करना है इन दिए गए blanks को। First one is logo is a programming language used for drawing pictures. Second one, the small triangle in the center is called turtle. Third one, the RT command is used to turn the turtle to the right. Fourth one, the home command makes the turtle go back to its starting point. Fifth one is input box is the space where we type commands. Next, let's move on to C exercise. Write T for true and F for false statements. First one is MSW logo is a difficult language to understand. This is false. Second one, recall list box displays the commands that have been executed. True. Third one, HD command displays the turtle back on the main screen. This is false. Fourth one, by command is used to clean the screen. This is false again. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.